नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आगरा कैंट से नई दिल्ली तक की ट्रेन जर्नी। ट्रेन है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12,001 जो कि भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है। भोपाल से करीब 9:20 पे रात में आगरा कैंट स्टेशन पे पहुंचती है और अगर ट्रेन टाइम पे रहे तो नई दिल्ली हम लोग को पहुंचा देगी करीब 11:50 पे रात में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा वो सारी डिटेल्स, जैसे कि ट्रेन की कंडीशन कैसी है, सीट्स कैसी हैं, एसी कैसा काम करता है ट्रेन में और खाना जो मिलेगा शताब्दी में उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वो सारी डिटेल्स दूंगा आप लोगों को जो हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि अगर आप आगरा से दिल्ली प्लान कर रहे हैं ट्रेन से जाने में के लिए तो आप लोगों को ये शताब्दी कंसिडर करनी भी चाहिए कि नहीं। तो शताब्दी एक्सप्रेस दोस्तों जनरली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है अनलेस लास्ट मिनट कोई चेंज ना हो जाए। और जहाँ तक कि ट्रेन के टिकट्स की सवाल है तो हम लोग ने शताब्दी का नॉर्मल चेयर कार में बुकिंग की है टिकट। और आप लोगों को पता ही होगा कि शताब्दी राजधानी जैसी ट्रेन में डायनामिक प्राइसिंग होती है। तो हमने अभी जस्ट लास्ट वीक ही बुकिंग की थी, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले जस्ट हमने बुकिंग की थी। तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, हम लोगों को पड़ा है पर पर्सन कॉस्ट करीब 750 रुपये। तो डिपेंड करता है कि आप कब बुकिंग करते हैं। अगर आपको सस्ते में टिकट लेनी है तो आप अगर पहले बुकिंग करें, 1-2 महीने पहले बुकिंग करें तो हो सकता है आपको शायद थोड़ी सी सस्ती मिलेगी टिकट। A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ, ट्रेन जो है हम लोग की डिले हो गई है। 9:20 का आने का टाइम था ट्रेन का, लेकिन अभी जो दिखा रहा है टाइमिंग वो 10:10 हो गई। तो ऑलमोस्ट 50 मिनट का डिले हो गया है। आई जस्ट होप कि इससे ज़्यादा डिले ना हो, बिकॉज अब और ज़्यादा डिले हुआ तो आई डोंट नो कितने बजे पहुँचेंगे हम लोग, बट लेट्स सी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मालगाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे इस मालगाड़ी पे इंडियन आर्मी के करीब 10 टैंक्स जो है आए हुए हैं इस मालगाड़ी से। आई गेस आगरा कैंट जो है कैंटोनमेंट एरिया आगरा कैंट स्टेशन, तो आई गेस ये 10 टैंक जो है इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के लिए आए होंगे। करीब 10:20 हो गए, मतलब 1 घंटा जो है डिले हुई है ट्रेन हमारी। अभी जस्ट एग्जैक्टली आके प्लेटफॉर्म पे लगी है। अब इसके बाद ले चलते हैं आप लोगों को कोच के अंदर, दिखाते हैं कैसा है कोच अंदर से। यहाँ पे दे दीजिए पानी की बोतल, अभी मांग रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा क्लीन करवा दीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों शताब्दी में आपको एक पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। मुझे याद है पहले 1 लीटर की बोतल मिला करती थी, बट अब जो है ½ लीटर की बोतल मिलती है। बट आगरा से जो है दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ½ लीटर की बोतल आई गेस एनफ होगी। ये हम लोग का खाना भी आ गया है, मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ कि खाने में क्या क्या है एग्जैक्टली मिलता है आपको। दोस्तों खाना जो है हम लोग का आ गया है, ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, डिनर टाइम से बहुत ज़्यादा निकल गया। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल मिला हम लोग को। ये डोंट नो क्या है, आलू की सब्जी है आई थिंक, सॉरी सी। ये चिकन है, आई बिलीव चिकन करी है। हम लोग नॉनवेज सेलेक्ट किया था टिकट बुकिंग के टाइम पे, तो नॉनवेज आया। आई थिंक चिकन की कोई ग्रेवी का आइटम है और आई थिंक ये दाल है। ये आपको दाल मिलता है, दाल भी देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा है। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है दही और आई गेस ये रोटी है। खोलना क्या है, 2 पराठे, एक्चुअली आपको 2 पराठे मिलते हैं साथ में। तो बस डिनर जो है आपका कुछ इस तरीके का है। देख के कुछ खास लग नहीं रहा है, लेट्स सी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। A few moments later. तो दोस्तों करीब 11 बजने वाले हैं और हम लोग अब ऑलमोस्ट मथुरा पहुंच गए हैं।
ट्रेन ने जो है थोड़ा सा रिकवर कर लिया है जो डिले हुआ था। अभी जो एक्सपेक्टेड अराइवल दिखा रहा है न्यू दिल्ली का वो 12:30 बजे का दिखा रहा है, तो आई गेस 15-20 मिनट जो है रिकवर कर लिया ट्रेन ने। खाने की जहाँ तक बात करूँ तो खाने की क्वांटिटी तो ठीक थी, क्वांटिटी ठीक ठाक है एक आदमी के लिए, बट देन क्वालिटी जो थी, टेस्ट जो था बहुत ही बेकार था। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, टेस्ट कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। जो ओनली गुड थिंग वाज दी आइसक्रीम जो आपको मिलता है लास्ट में डेजर्ट में, वही अच्छी थी। अदरवाइज खाना जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पीछे देख सकते हैं, सीट के पीछे जो है ऊपर जो है चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये जो चार्जिंग पॉइंट्स है, 2 चार्जिंग पॉइंट्स आपको दोनों साइड मिलते हैं हर रो में। तो अगर इनकेस आपको चार्जिंग वगैरह करना हो, फ़ोन चार्ज करना हो, लैपटॉप वगैरह कोई भी चार्ज करना हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पेशियस भी, लेग स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सामने आपने देखा ही, सामने टेबल है जिसको आप फोल्ड करके आप खाना वगैरह खा सकते हैं। सामने सामान रखने के लिए भी एक जाली बना हुआ है, प्लस बॉटल होल्डर भी है, प्लस आप फुट रेस्ट भी आपको मिल जाता है। एक चीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, वो ये हुक जो है, ये एक्चुअली पर्दे का हुक है। ऊपर देख सकते हैं पर्दा जो अगर आपको पूरा नीचे लेकर आना है तो इसमें अटकाने के लिए होता है। तो सारी सीट्स में ऐसी चीज़ नहीं है। हम लोग को अनलकी फॉर अस कि हम लोग को अनफॉर्चुनेटली ये वाली सीट मिल गई। तो यहाँ पे जो ये मेरा हाथ लग रहा है, इससे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो रही है। अदरवाइज ऑल इन ऑल सीट्स वगैरह की कंफर्ट की बात करूँ, कूलिंग वगैरह की बात करूँ कोच की, तो बहुत ही बढ़िया है। तो रात के बज चुके हैं 12:40 और फाइनली हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। ट्रेन ऑलमोस्ट 40-50 मिनट लेट पहुंची है। जहां तक ट्रेन की बात करें तो अंदर से ट्रेन का जो कंपार्टमेंट वगैरह था काफ़ी साफ़ सुथरा था, बहुत बढ़िया था ट्रेन। एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ट्रेन की, वो थी जो खाना जो हम लोग को सर्व हुआ, खाना बहुत अच्छा नहीं था। आई थिंक इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि अगर आप आगरा या भोपाल से दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको ये ट्रेन कंसिडर करनी भी चाहिए कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, और इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।